हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस सीरीज। इस सीरीज के हम आज के तीसरे एपिसोड में देखने वाले हैं इनकम टैक्स डेटा मैचिंग सिस्टम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले के दो एपिसोड में हमने सीखा इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस साइकिल क्या होती है, मतलब किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस कंप्लीट होने के अंदर। सेकंड में हमने देखा आईटीआर फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। और आज हम जो देखने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस का वो होता है यहाँ पे डेटा मैचिंग सिस्टम। जो भी नोटिस आती है, सबसे बड़ा खतरा जो होता है कोई भी टैक्स पेयर को वो होता है नोटिस का। तो नोटिस क्यों आती है, उसका जवाब है डेटा मैचिंग सिस्टम। अब डेटा मैचिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है इनकम टैक्स कॉम्प्लायंस के अंदर, वो हम आज पूरा डिटेल में समझेंगे। डेटा मैचिंग डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से करता है, तो भाई टैक्स पेयर जो होता है उसके हाथ में क्या होता है, उसने फाइल कर दिया आईटीआर। अब जो फाइल किया है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट, यानी कि जो भी टैक्स पेयर है जो एसएससी है उसने खुद से असेसमेंट करके टैक्स फाइल किया है, जो होता है फर्स्ट स्टेप आईटीआर फाइल करने का। उसके बाद प्रोसेसिंग जो होता है, प्रोसेसिंग के स्टेप के अंदर जो ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है सीपीसी के थ्रू, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर के थ्रू, वहां पे ये डेटा मैचिंग का सिस्टम काम करता है। अब जो डिपार्टमेंट है वो आपका डेटा मैच कैसे करता है, आइए वो समझते हैं। तो डेटा मैचिंग के लिए जो डिपार्टमेंट के पास, यानी कि डिपार्टमेंट हमें भी प्रोवाइड करता है रिटर्न फाइल करने से पहले, और वो स्टेटमेंट होते हैं सबसे पहला 26 एएस, एआईएस और टीआईएस। ये तीन जो है वो रिपोर्ट्स इनकम टैक्स पोर्टल से हर एक एसएससी अपने लॉगिन करके अपने प्रोफाइल से डाउनलोड कर सकता है, चेक कर सकता है। अब 26 एएस जो है रिपोर्ट, ये 26 एएस के रिपोर्ट के अंदर पेन बेस मैचिंग होता है। मतलब कि आपने अपना पेन नंबर जिस किसी को प्रोवाइड किया होगा और किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया होगा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और वो जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो इनकम दिखाई है या नहीं दिखाई, वो यहाँ पे मैच होता है, बराबर। तो पेन बेस यहाँ पे मैच होता है, टीडीएस जो भी आपका काटा गया है वो यहाँ पे मेंशन किया होता है, बराबर। अगर बैंक के अंदर कुछ एफडी वगैरह है आपके, या बैंक इंटरेस्ट वगैरह जो मिला हुआ है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, बराबर है। सेकंड, म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ आपने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, या डिमेट अकाउंट थ्रू आपने कुछ ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, बराबर। प्रॉपर्टी के कुछ ट्रांजेक्शन किए गए हुए हैं, वो सारी चीजें इन रिपोर्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो रिफ्लेक्शन होता है पेन बेस, वो सारा आपने आपके आईटीआर के अंदर भी सबमिशन किया होना चाहिए। अगर कुछ भी यहाँ पे मिसमैचिंग मिलता है, मतलब फॉर एग्जांपल समझिए कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, वो यहाँ पे आपको अपने जो रिपोर्ट है 26 एएस एआईएस सब में दिख रहा है, बट आपने रिटर्न फाइल करते टाइम बैंक इंटरेस्ट शो नहीं किया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेडिंग के अंदर आता है। हाँ, उसके अंदर डिडक्शन भी मिलती है 10,000 तक, बट आपको उन्हें इनकम के अंदर दिखाना पड़ेगा, बाद में डिडक्शन के अंदर लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया है तो आपका ये मिसमैच बनता है। हाँ, अगर ये ऐसे मिस्टेक है कि आपका उन पर टैक्स नहीं बनता है, वो आपका डिडक्शन में कवर हो जाता है, तो खाली आपको एक इंटीमेशन मिलता है कि आपने इनकम शो नहीं की है, बाकी उस पर कुछ डिमांड वगैरह नहीं आता। बट अगर यहाँ पे वो इनकम ज्यादा है जिस पे टैक्स बनता है और आपने अपने रिटर्न के अंदर नहीं दिखाया है, तो फिर आपको उसके लिए नोटिस इश्यू हो सकता है। तो ये मैचिंग सिस्टम इस तरीके से काम करती है, ठीक है। टीडीएस जो है 26 एस में हमें दिखता है। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसके एम्प्लॉयर ने जो भी उनको सैलरी दिया है वो सीधा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, भले उसका टीडीएस कट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एम्प्लॉयर सबमिट करता है फॉर्म तो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन होगा, बराबर। तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि सैलरी तो मेरी बहुत कम है तो उस पर मुझे टैक्स नहीं बनता है, तो मुझे टैक्स फाइल ही नहीं करना है, या फिर बिजनेस इनकम दिखानी है, सैलरी इनकम नहीं दिखानी है। तो इस तरीके से मिसमैच जो होते हैं वो रीजन बनता है आपके खिलाफ नोटिस इश्यू होने का। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। जो भी हमें इस रिपोर्ट के अंदर
रिफ्लेक्ट होता है वो सब कुछ हमें रिकंसिल करने की जरूरत है, बराबर। अब इस दोनों रिपोर्ट के अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे ये रिपोर्ट जब से स्टार्ट हुआ तब से कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो हम मानते हैं कि भाई डिपार्टमेंट से छुपा हुआ नहीं है, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है तो हमें उसकी जो है डिटेल देनी पड़ती है या देनी ही चाहिए जब हम रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ पे रिस्क कब ट्रिगर होता है, कुछ एसएफटी का मतलब होता है हाई वैल्यू रिपोर्टिंग, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। जैसे कि मान लो 10 लाख से ज्यादा अमाउंट आपने कैश डिपॉजिट कर दी है बैंक में, वो यहाँ पे सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 10 लाख से कैश ज्यादा डिपॉजिट बैंक में किया गया वो यहाँ पे दिख रहा है, और आपने इनकम दिखाई है 10 लाख से कम, आपने टर्नओवर दिखाया 10 लाख से कम, तो फिर आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, मांगा जा सकता है कि भाई यहाँ पे ये मिसमैच है, बराबर। 1 लाख से अगर ज्यादा कुछ क्रेडिट कार्ड का आपने पेमेंट किया है पूरे साल में, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखता है। ये जो है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, वो आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये जो चीजें है वो हर एक साल के लिए फिक्स नहीं होती है, चेंज होते रहते हैं, फाइनेंस बिल जैसे आते हैं उस तरीके से। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये दिख रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी समझ में आए। 30 लाख से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन किया है, ये सारी चीजें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर यहाँ पे देखो आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी का कुछ सेल्स किया है, तो प्रॉपर्टी जब सेल करते हैं तो कैपिटल गेन बनता है, बट आपके रिटर्न के अंदर कैपिटल गेन मेंशन नहीं किया गया हुआ है, तो ये मिसमैच है। तो ऐसे ही ये स्टेज जो है इनकम टैक्स डेटा मैचिंग सिस्टम, वो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ से ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत ये है कि हमें जब भी रिटर्न फाइल करना है, तो जब रिटर्न फाइल करेंगे तब हमें ये तीनों जो रिपोर्ट है उससे हमारा डेटा मैच करके फाइल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट के टाइम पे डेटा जो आप प्रोवाइड करते हो वो डिपार्टमेंट डेटा ले लेता है, बट वो ले लेता है यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो बोला वो मान लिया गया। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो प्रोसेसिंग के अंदर, ये मैचिंग सिस्टम के अंदर, यहाँ पे अगर कुछ मिसमैच पाया गया तो उसके अगेंस्ट आपको नोटिस आ सकती है। अगर यहाँ पे जो भी आपने डेटा दिया, मतलब कि ITR आपने फाइल किया और दूसरा हो गया गवर्नमेंट का डेटा, ये दोनों का मैचिंग होता है। अगर कुछ भी मिसमैच नहीं मिलता है तो आगे का स्टेप हो जाता है, क्या मिल जाता है आपको, इंटीमेशन मिल जाता है और आपका रिटर्न जो है वो वैलिड माना जाता है। और अगर कुछ रिफंड वगैरह बनता है तो आपको मिल जाता है। बट अगर कुछ मिसमैच आता है तो मिसमैच आता है उसके अगेंस्ट देखो, अगर कुछ टैक्स बनता है या कुछ क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है तो गवर्नमेंट आपको नोटिस इश्यू करता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम आगे के एपिसोड के अंदर देखेंगे इनकम टैक्स के अंदर कितने टाइप्स की नोटिस होती हैं और उस नोटिस के अंदर हमें प्रोसेस आगे क्या करनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते रहिए हमारी ये सीरीज और अपना टैक्स का नॉलेज बढ़ाते रहिए।